सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर हु फेल्ड। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में बात करने वाले हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के, जिस टैग का नाम है लिंक टैग। लिंक टैग एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टैग है। टैग नहीं कहते, बेसिकली लिंक हमारा एक टैग है, लेकिन वो टैग की तरह यूज नहीं करता। लिंक को हम टैग करते हैं बाकी सारी चीजों के साथ, ताकि हम अपनी CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, इन सब में टैग कर सके और हमारी अपने अपने फ्रंट एंड को सुंदर और रिस्पॉन्सिव बना सके। तो लिंक टैग की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए कि अगर हम अपने इसमें CSS की कोई फाइल लिंक नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल लिंक नहीं करेंगे, तो हमारा काम कैसे करेगा? तो चलो अब हम आगे फर्दर लिंक के बारे में बात करते हैं कि लिंक को यूज कैसे करते हैं। तो लिंक टैग जो है वो ये आप जैसे आप ये देख पा रहे हो कि टाइटल से पहले हमेशा यूज होगा लिंक टैग। कहीं भी हम किसी भी चीज को लिंक करेंगे तो टाइटल से पहले लिंक करेंगे। ठीक है, तो मैं टाइटल से पहले आ चुका हूँ। मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस दबा लेता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। हाँ, अब देखो आप देख पा रहे हो कि ये बड़ा हो गया है। कंट्रोल प्लस से बड़ा हो जाता है हमारा VS कोड का। ठीक है, तो अब मैंने एंटर करा। एंटर करते के साथ ही मैंने लिखा लिंक। हर आप देख पा रहे हो कि ये सारी एब्रीवेशंस खुल गई है। लिंक एटम, लिंक CSS, लिंक फेवाइकन, लिंक इंपोर्ट, लिंक मैनिफेस्ट। तो लिंक CSS तो लगभग सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि CSS फाइल हमसे लिंक करते हैं, जो मैं आखिरी में आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन जो मेरा इंपॉर्टेंट मेन पढ़ाने का मकसद है वो है लिंक फेवाइकन, लिंक इंपोर्ट, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये यूज होती है, लेकिन हम शुरुआत में कोई नहीं बताता इसको यूज करने के लिए। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताएगा। तो मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। कोई बहुत बड़ा टैग नहीं है कि मतलब आप लोग सोचो कि बहुत मुश्किल टैग है, या कोई ऐसा नहीं कि बहुत तोप टैग है कि मतलब नहीं लगाया तो अच्छा ही लगेगा। ऐसा नहीं है, लगाओगे तो भी अच्छा लगेगा, नहीं लगाओगे तो भी अच्छा लगेगा। लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि आपका एक फाइल बन जाएगी, अच्छी फाइल बन जाएगी, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिंक फेव आइकन की। सबसे हम पहले बात करेंगे लिंक फेव आइकन। लिंक फेव आइकन किस लिए यूज करते हैं? लिंक फेव आइकन जैसे आप देखोगे एब्रीवेशन खुल जाते हैं। VS कोड की सुंदर बात यही है कि इसमें हमें ज्यादा चीजें टाइप नहीं करनी होती, क्योंकि हर चीज हम टाइप नहीं कर सकते। कोड एडिटर इसलिए यूज करते हैं कि भाई अगर हमसे हर चीज हम टाइप करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा किसी भी चीज को हमें बनाने में। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पे है लिंक फेव आइकन की बात कर रहे थे, हम लिंक फेव आइकन पे आते हैं। जैसे ही मैंने लिंक डाला तो लिंक फेव आइकन यहाँ पे हमारे टैग्स खुल गए, एब्रीवेशन खुल गई। तो हमने क्या किया, लिंक फेव आइकन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं लिंक फेव आइकन पे क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फेव आइकन खुल गया है। क्या फेव आइकन क्या डालना चाह रहा हूँ? फेव आइकन अब ये तो आपको समझ में आ गया कि टाइप कौन सा है। इस टाइप से पता चल रहा है कि इमेज किस टाइप की है, यानी मैं कौन से टाइप की इमेज यूज कर रहा हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इमेज आइकन लिखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस इमेज आइकन को कर दूंगा इमेज स्लैश PNG। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास इमेज पड़ी है मेरी फाइल में, फोल्डर में, वो मेरे पास PNG फॉर्म में पड़ी है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डाउनलोड PNG, जो मैंने पहले से ही अपने इस फोल्डर में डाली हुई है, इंपोर्ट करी हुई है। तो अब क्या करूंगा मैं, जैसे यहाँ फेव href है, href किस लिए यूज करता है कि जो फाइल का नाम है, जो उस लिंक का नाम है, जो उस फाइल का नाम है, हम वो यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ href में क्या करूंगा, href पे क्लिक करूंगा, बैक करूंगा, को हटा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट को हटा दिया। अब मुझे अपना फेव आइकन डालना है। ठीक है, यहाँ पे टाइप को हटा के जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा डी के साथ लिखते, देखो एब्रीवेशन खुल गई। एब्रीवेशन खुलते के साथ मैं डाउनलोड PNG क्लिक कर दूंगा, एंटर दबा दूंगा। एंटर दबाते ही हमारी फाइल, इसमें शॉर्टकट आइकन शॉर्टकट हटा देंगे, क्योंकि रियल है इसका टाइप है, रियल आइकन href डाउनलोड डाला, टाइप इमेज PNG। अब मैं जैसे इसको कंट्रोल प्लस S करूंगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइमलाइन में कि यहाँ पे मैंने अभी जस्ट सेव किया है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने अपनी फाइल में अभी जस्ट फाइल सेव नाउ, ये सारी चीजें चेंज कर रहा हूँ। टाइमलाइन में आपको दिखता रहेगा कि आपकी फाइल में चीजें सेव हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस HTML को क्लिक करूंगा, HTML को ओपन हो जा भाई, HTML पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू इन डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन, प्रीव्यू इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो, आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हो कि मेरा जो YouTube का जो मेरा इमेज थी, मैं पहले आपको इमेज दिखा देता हूँ कि मेरी इमेज क्या थी। जो मेरी इमेज थी वो ये थी, ये इमेज YouTube वाली। तो आप इस इमेज को आप मेरे पूरी फाइल में कहाँ पे देख पाओगे, जो मैंने अभी रन इन ओपन इन ब्राउजर करा है, वो आप देख पा रहे हो कि इस कोने के ऊपर आ गया है, इस बिल्कुल टॉप बार पे आ गया है, जहां पे मेरा टाइटल होगा। जो यहाँ पे मैंने टाइटल डाला हुआ है, या टाइटल में आप देख पा रहे हो जो मैंने EWF लिखा हुआ है, इस टाइटल की बात कर रहा हूँ। जो ये टाइटल होगा उसको, वो उसके साथ जो मैंने इमेज डाली है, अब वो उसके ऊपर इमेज आ जाएगी, उसके ऊपर हमारी एक इमेज आ जाएगी, जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। तो इसलिए बस फेव आइकन इसलिए यूज होता है, जिससे कि हमारी फाइल अच्छी दिखती है, अच्छी दिखेगी, यानी थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखता है फाइल में। ठीक है, इससे ये होता है। तो हम दूसरे टैग की बात करने जा रहे हैं, जिस दूसरे टैग का नाम है
अब अभी आपको मैं बता देता हूँ क्या नाम है उस दूसरे टैग का। लिंक पे आए, वीएस कोड पे आए, LIN के लिंक। अब एटम की फेव आइकन की तो बात कर चुके हैं, CSS सबको पता है, आखिरी में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लिंक इंपोर्ट की। लिंक इंपोर्ट किस लिए यूज होता है? अब जैसे मैंने लिंक इंपोर्ट पे क्लिक करा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंपोनेंट .html आ गया है। तो इससे आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा कि कौन सी फाइल यहाँ पे लिंक होने वाली है। लेकिन कौन सी फाइल? href में हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा wf.html नाम से एक और फाइल बना रखी है, यानी कोई लैंडिंग पेज हो, जैसे किसी और चीज का लैंडिंग पेज है, मैंने एक फाइल के अंदर एक और लैंडिंग पेज बना रखा है। तो अब क्या करूंगा, मैं अपनी पुरानी वाली फाइल में जो .html वाली फाइल है उसमें इस ewf.html वाली फाइल को लिंक कर दूंगा। अब इसमें तो कुछ खाली है, इसमें वैसे भी हम एक बॉयलर प्लेट खोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट दबा के एक बॉयलर प्लेट खोल दी, एंटर किया, बॉयलर प्लेट आ गई, डॉक्यूमेंट टाइटल रख लिया, ठीक है, इसको कंट्रोल कर लिया, सेव कर लिया। इस फाइल में अब इस वापस से इस पे आगे लिंक href पे डाला। href पे आप जैसे ही देखोगे मैं यहाँ पे जैसे ई लिखूंगा, डालते ही क्या आ गया मेरा ewf.html। यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसका जितना भी डाटा है वो हमारा इस वाली फाइल के अंदर इंपोर्ट होता रहेगा, चाहे वो कोई सी भी साइट हो, ब्लॉगिंग की साइट हो, चाहे वो आपका और कोई सी भी किसी भी तरीके की साइट हो, वो आपका इसके अंदर इंपोर्ट होता रहेगा डाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टैग की बात कर लेते हैं, जो एक और अच्छा टैग है, यूज होता है, लिंक एटम। लिंक एटम क्या होता है, ये नॉर्मल टैग है, ये नॉर्मल टैग है और ये यूज होता है परमानेंट लिंक के, बेसिकली इसको कहते हैं परमानेंट लिंक के लिए। जो हमारा एक किसी और का ब्लॉगिंग पेज है उसको अगर हमें लिंक करना है अपने टाइटल के साथ, अपने HTML फाइल के साथ, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी हम अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और लिंक टैग का बता देता हूं मैं आपको। एक है लिंक CSS, जो सबको पता है, नॉर्मल लिंक CSS डाला स्टाइल शीट नाम से। मेरे पास CSS फाइल किस नाम से, CSS फाइल मेरे पास आप देख पाओगे कि इसके अंदर जो मेरे पास CSS फाइल है वो ewf के नाम से, ewf.css, ये वाली फाइल में अपनी लिंक कर देता हूँ CSS। अब जो भी मैं चेंजेस अपने CSS में करूंगा, Ctrl+S, ठीक है, जो भी मैं चेंजेस करूंगा, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी है जो आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो मेरी जो कोड है बिल्कुल प्रॉपर वे में हो जाएगा, फॉर्मेट नहीं होगा उससे डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको जो मेरा प्रॉपर कोड है वो प्रॉपर वे में हो जाएगा, जिस तरह उसको होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एक लिंक और टैग है। एक लिंक टैग है हमारा CSS, आइकन हो गया, एटम हो गया। एक लिंक की बात कर लेता हूँ, मान लो कोई और सी फाइल लिंक करनी है जो मेरे पास इन एब्रिविएशन में नहीं है, टच में नहीं है, मैनिफेस्ट, प्रिंट, इंपोर्ट में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल लिंक टैग खोल लूंगा। नॉर्मल लिंक टैग ओपन करा, शेप डाला, स्टाइल शीट डाली, स्टाइल शीट के नाम पे आप चलो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। मैं आपको एक जावास्क्रिप्ट की, ऑब्वियस सबको फाइल क्रिएट करनी आती ही होगी, java.js डाला, जैसे ही .js डाला मेरी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ, जैसे इसमें मान लो मैं कंसोल लॉग कुछ भी कर लेता हूँ जो हमारा कंसोल में दिखना चाहिए। इसको भी रहने देते हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। ewf.js डाला, जैसे .js डाला, इसमें से मैं स्टाइल शीट को हटा के क्या कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और href में मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे .ewf.js। अब ये मेरी JS की फाइल जो यहाँ पे लिंक हो गई। JS हम किस लिए यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो भी चीजें। तो यहाँ पे मैंने JS की फाइल लिंक कर ली। इसी तरह हम सारे टैग्स को अपनी फाइल्स में लिंक करेंगे। लिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हमारा कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह लिंक करते जाएंगे। अब इसी तरह का कंटेंट हम आगे लाते जाएंगे। अभी हम लिंक टैग पे पहुंचे हैं, अभी और भी चीजें सिखाते जाएंगे, फिर धीरे धीरे वेब डेवलपमेंट, फिर साथ में बैठ के वेबसाइट भी बनाएंगे, वेबसाइट्स का क्लोन भी बनाएंगे, जिससे कि मेरे को भी आए, आपको भी आए, सीखते रहेंगे। इसी तरह हम और बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। नहीं करना मत करें, आपकी मर्जी भाई, करना ना करना तो आपके हाथ में, लेकिन हाँ भाई कंटेंट अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक तो करें और कमेंट एक जरूर देके जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।